Jai Hind students. So today we are starting this assignment series. As you know that we have covered the basic Python programming. Now our focus is on programming. So giving you the skill how you can make programs, how you can prepare your practical file, and as discussed आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं एमएस वर्ड में, या फिर आप उसके लिए एक इंटरलीव कॉपी परचेज कर सकते हैं मार्केट में। एंड उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे आप साइंस के लैब मैनुअल्स प्रिपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऊपर हेडिंग डालते हैं, तो सिमिलरली प्रोग्राम नंबर 1, फिर नीचे उसका क्वेश्चन, देन द कोडिंग एंड देन इट्स आउटपुट। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम्स पाइथन के एंड एसक्यूएल की क्वेरीज नोट डाउन करनी है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। यानी जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं, आप जो भी टॉपिक है उसको कवर कीजिए, उस पर बेस्ड एक दो प्रोग्राम बना लें। सो इससे आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस आईपी और कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट learning new concept and applying them. Okay, so let's start today's lecture. तो आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम चैनल। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको 2 प्रोग्राम्स दिए थे, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज प्रोग्राम्स एंड वी विल इवन इवेल्युएट योर आंसर्स। आप सबने काफ़ी अच्छी एफर्ट्स करे थे, इसमें आपने अपनी तरफ से प्रोग्राम्स बनाए थे, तो उसमें से एक आइडियल प्रोग्राम कौन सा होगा वो भी हम चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यह स्क्रीन थोड़ी छोटी है, जस्ट कॉपी इट एंड देन we will just display it. Okay, so this was your program. Write a program to input your name, standard, 11th class subjects, and only child. Then what you're supposed to do, you will enter marks scored in all 6 subjects in class 10th, and then this program will calculate the total and percentage. तो ये आपका प्रोग्राम था जो आपको दिया गया था करने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, अब जैसे कि अब तक आप लोग पाइथन के कुछ फंक्शंस पढ़ चुके हैं। लाइक अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए आप इनपुट मेथड यूज़ करते हैं, एंड ठीक इसी तरह से कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम प्रिंट मेथड यूज़ करते हैं। सेकेंडली, जो कंप्यूटर है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, और इसमें स्टोरेज भी हिडन प्रोसेस होता है। तो जैसे आपने इनपुट लिया तो उसको स्टोर करना होगा। स्टोर करने के बाद में जब आपने सारा डेटा इनपुट कर लिया फ्रॉम यूज़र जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रोसेसिंग। अब उसको प्रोसेसिंग करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग की करेंगे, देन उसको भी स्टोर कर लेंगे, द रिजल्ट्स वुड बी स्टोर्ड एंड देन इट वुड बी डिस्प्लेड इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो अब देखते हैं किस तरह से हम इस प्रोग्राम में प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स मूव टू द टेस्टिंग ग्राउंड। अब हम अपना आइडल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पाइथन हमने ओपन कर रखा है। इधर आपका ये पाइथन का शेल ओपन है एंड हियर वी विल डू द कोडिंग। सो लेट्स स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू आवर प्रोग्राम। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको इनपुट्स करने हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनपुट करने हैं हमें इनपुट करना है नेम, स्टैंडर्ड, 11th में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और ओनली चाइल्ड। सो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें और सोचें कि आपने कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स पढ़ रखे हैं, वी विल मेक यूज ऑफ देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें नेम इनपुट कराना है। तो अगर आपको नेम इनपुट कराना है तो ये कैसे करेंगे आप, तो वी विल मेक यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। आपको पता है ना, वेरिएबल्स आर स्टोर्ड मेमोरी लोकेशन, जिनके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं।
तो जो वेरिएबल्स के नेम जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, आइडेंटिफायर्स भी थोड़े मीनिंगफुल लेते हैं। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट के लिए तो हमने एस नेम ले लिया, एस नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है जो इसके आगे हम लिखने जा रहे हैं। तो हियर वी विल मेक यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इनपुट, और यहाँ पर हमें इनपुट लिखने के बाद में हमें वो मैसेज देना होता है कि भाई अगर हम इनपुट करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं, व्हाट वुड बी इनपुटेड बाय द यूज़र। तो यहाँ हम एक मैसेज फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, आपको पता है स्ट्रिंग्स आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं। तो यहाँ हमें स्टूडेंट का नेम एंटर कराना है, तो एंटर योर नेम एंड देन डबल कोट्स क्लोज। So whatever you are writing in double quotes, they are treated as string literals, यानी string values के तौर पर treat करते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पहला statement complete कर लिया। So this is our first statement. In this statement we have done input. हमने inputting करी है, हमने user से बोला है कि भाई अपना नाम enter कीजिए। तो I think ये statement आपको clear है। इसमें आपने एक variable बनाया है इस name का, उसके बाद में using मेथड और अ फंक्शन जिसका नाम है इनपुट, ये एक मेथड है, इसको आपको याद रखना है। और इसके अंदर आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर एक मेथड की पहचान होती है कि उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स लगे होते हैं। तो इस मेथड में आपने एक पैरामीटर पास करा है, स्ट्रिंग पैरामीटर, जिसमें लिखा है आपने एंटर योर नेम। ओके, तो लेट्स हिट एंटर। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो ये जो इनपुट मेथड है, ध्यान रखिएगा इनपुट मेथड के अंदर आप कोई भी वैल्यू देते हो तो इनपुट मेथड स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्टोर करता है। यानी सपोज कीजिए आपने कुछ भी लिखा तो वो जो भी आप लिख रहे हैं उसको स्ट्रिंग में ट्रीट करेगा। आपने अगर कोई नंबर भी लिख दिया तो वो भी उसको स्ट्रिंग में ट्रीट करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट हमने नेम करा लिया, नेम के बाद में आई थिंक और क्या क्या वेरिएबल्स थे, देवर स्टैंडर्ड इनपुट कराना है। तो स्टैंडर्ड सपोज कीजिए हम इसको इंटीजर वे में इनपुट कराते हैं, तो 11th के सब्जेक्ट्स एंड ओनली चाइल्ड। सो अब हमें स्टैंडर्ड इनपुट कराना है, तो अगेन इट्स वेरी इजी। अब आप एक और वेरिएबल लेंगे, सपोज स्टैंडर्ड के लिए आपने वेरिएबल ले लिया std। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्लास नहीं ले सकते बिकॉज क्लास एक कीवर्ड है, एंड आप पढ़ चुके हैं कि जो भी यूज़र अपनी तरफ से कोई भी नेम्स देता है, आइडेंटिफायर यूज़ करता है, उसमें कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड के लिए std हमने यूज़ करा है। अगेन इनपुट, अब राउंड ब्रैकेट, क्योंकि मेथड की पहचान राउंड ब्रैकेट होती है, देन डबल कोट्स, और इसमें मैसेज लिखेंगे स्ट्रिंग लिटरल के फॉर्म में। तो यहाँ क्या एंटर करानी है उसकी, उससे उसकी क्लास, तो एंटर योर क्लास। ओके, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ अगर ये जो std है ये लेट से एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आप बनाना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आए वो इंटीजर टाइप वैल्यू में स्टोर्ड हो। तो जैसे आपको पता है कि जो इनपुट है ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो अब इस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस डेटा को कन्वर्ट करना होगा इनटू इंटीजर। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इंट, और ये पूरा का पूरा जो इनपुट का ये कमांड ये इसके अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो ये किस तरह से वर्क करता है, ये इस तरह से वर्क करेगा कि पहले इसने इनपुट लिया, एंटर योर क्लास, आपने जो भी क्लास एंटर कर दी डिजिट में उसको उसने ले लिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ इंट मेथड ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर में या किसी और डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन आवर नेक्स्ट वेरिएबल या नेक्स्ट इनपुट जो था वो था आपके 11th के सब्जेक्ट्स। अब यहाँ आप कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका वही सिंपल है, लेट्स से सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इनपुट, देन यहाँ पे अपने मैसेज के फॉर्म में लिख दिया एंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट। तो या तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स बनाने होंगे, एंड देन अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 टाइम्स आपको ये प्रोसेस
रिपीट करना होगा। तो एक ये तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, इट इज़ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग। आपको इस तरह से यहाँ वेरिएबल्स के नेम भी चेंज करने हैं, सब्जेक्ट 2, देन हियर सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन। सो यू हैव द ऑप्शन, इधर आप ऐसे कर लें या फिर आप लिस्ट यूज़ कर लें। आपने पढ़ रखा है कि लिस्ट क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ एंटर करते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, इधर यू गो विद दिस और यू कैन यूज़ लिस्ट। तो लिस्ट के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको लिस्ट बनानी है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सपोज आपने सब्जेक्ट्स नाम का वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने so you can see okay. Here we are using input method, बट इसके साथ में बस एक थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको एक स्प्लिट मेथड यूज़ करना होगा। सो इनपुट एंड लेट्स से एंटर योर सब्जेक्ट्स। तो इन दिस वे, जैसे आपको पता है इनपुट मेथड हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। बट हम चाहते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम हो वो स्ट्रिंग से उसकी एक लिस्ट बन जाए। तो इसके लिए वी कैन यूज हियर अ फंक्शन नोन एज स्प्लिट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट फंक्शन, ये किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्प्लिट कर देगा और ये लिस्ट बना देगा। तो सपोज कीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम नेम्स यहाँ देंगे दे आर ऑल सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस। तो इसमें स्प्लिट में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा, तो वो क्या करेगा, सपोज कीजिए जो भी आपने नेम लिखे लाइक इंग्लिश स्पेस हिंदी स्पेस मैथ्स, तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। बट इनकेस अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम कोई सेपरेटर देना चाहते हैं, तो येस यू कैन गिव अ सेपरेटर। सपोज आपने कॉमा सेपरेटर के तौर पे दे दिया, तो इट मीन्स जब आप इनपुट करेंगे तो यू हैव टू पुट कॉमा। जहाँ आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो आपका जो इनपुट फॉर्मेट होगा इट विल बी जस्ट लाइक इंग्लिश कॉमा हिंदी कॉमा मैथ्स एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम कास्टिंग कहते हैं, कि यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट रह गया जिसके अंदर हमें ओनली चाइल्ड पता करना था। ओनली चाइल्ड ये क्या है, इसको समझ लीजिए। ये सीबीएसई कई बार ये पता करती है कि आर यू द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। तो इसके लिए ओनली चाइल्ड एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप होगा। तो हमने डाल दिया ओनली, और पता है आपको स्पेसेस अलाउड नहीं है तो हमने अंडरस्कोर यूज़ करा ओनली चाइल्ड। ठीक है। अब इसको हमने इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हमने एंटर ट्रू और फॉल्स। और क्योंकि ये बूलियन टाइप का डेटा टाइप है तो इसमें हम इसे कन्वर्ट कर देंगे बूलियन में, BOOL बूल। ठीक है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये ट्रू का T एंड फॉल्स का F आपको कैपिटल रखना है। तो इस तरह से हमने अपनी सारी वैल्यूज़ इनपुट कर ली, बेसिक डिटेल्स। तो अब सपोज़ कीजिए इसके बाद में आपको प्रिंट करना है, तो अब हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो लेट से हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट, या सबसे पहले हम और भी जो मार्क्स हैं 6 सब्जेक्ट्स के वो भी एंटर करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हम पहले सब्जेक्ट्स के नेम पहले इनपुट कर चुके हैं। अब हमें मार्क्स इनपुट करने हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम चाहें तो एक बार ये सब्जेक्ट्स
का जो ऑर्डर है इसको प्रिंट कर देते हैं और इसी ऑर्डर में हम वहाँ मार्क्स भी मांग लेंगे कि उसी ऑर्डर में आप अपने मार्क्स लिख दीजिए। तो लेट्स से हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट मेथड से आउटपुट डिस्प्ले कर देगा योर सब्जेक्ट लिस्ट। तो ये आपकी सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ डिस्प्ले करेगा। अब आपको पता है वेरिएबल का नाम क्या है, सब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ सीधे सब्जेक्ट्स लिख देंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम इस लिस्ट में हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो जाने। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको कोई भी मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करना होता है तो उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब होता है डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे। और मान लीजिए किसी वेरिएबल की आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो सीधे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप उसे डबल कोट्स में अंदर लिख देंगे तो फिर वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वो इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग लिटरल, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे योर सब्जेक्ट लिस्ट और ये सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब हमें इनपुट करने हैं उसके मार्क्स, तो सपोज करो एक अलग कॉलम लिया मार्क्स इज इक्वल टू, और अब हमें क्या करना है, अब अगेन आप यहाँ पे वो तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लें, तो क्योंकि अभी आपको लूप्स वगैरह हमने नहीं बताए हैं तो वी विल स्टार्ट विद दिस वेरी बेसिक वन। तो मार्क इज इक्वल टू आपने यहाँ ले लिया इंट and then input, then here you will mention enter first subject marks। तो इस तरह से आपको वन बाय वन यू हैव टू इनपुट ऑल योर सब्जेक्ट मार्क्स। तो अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। यही वक्त बहुत इजी हो जाता है जब अगर हमने लूपिंग इटरेटिव स्टेटमेंट्स सीख रखे होते, तो वो भी आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे, बट फिलहाल जितना आपको बेसिक बताया गया उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। So in this way you will enter all your 6 subjects marks। So I hope it is clear to you। इस तरह से अब make certain changes like so in this manner you have to repeat this process as many times as you want। ठीक है, तो हमें 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने थे, तो इस तरह से हमने एंटर कर दिए। सेकंड, देन थर्ड, then fourth, then fifth, and then sixth। So in this manner we have inputted all these marks। अब इसको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखें, हम इनपुट प्रोसेस सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें इनका टोटल निकालना है। तो यू कैन टेक अ वेरिएबल विद द नेम टोटल और सिंपली यहाँ भी एक आपको एक्सप्रेशन बना देना है। तो टोटल किसके बराबर होगा, मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3 प्लस मार्क 4 प्लस मार्क 5 प्लस मार्क 6। सो इन दिस वे आपने एक एक्सप्रेशन बनाया है जिसके अंदर आपने ये सारी प्रोसेसिंग कर ली इस स्टेप में, यानी आपने ऐड कर दिए ये सारे मार्क्स, एंड देन आपको परसेंटेज डिस्प्ले करनी है। तो अगेन एक और एक्सप्रेशन बना ले, लेट्स से परसेंटेज के लिए हमने PR वेरिएबल लिया इज इक्वल टू अब टोटल, एंड लेट्स अज्यूम कि जो हमारे मार्क्स हैं दे आर आउट ऑफ 100, तो टोटल डिवाइड बाय सपोज 100 इंटू 6, तो 600 टोटल हो गया। तो हमने यही करा है, टोटल को 600 से डिवाइड कर दिया इंटू 100, तो दिस विल गिव अस द परसेंटेज। इससे हमारी परसेंटेज कंप्यूट हो जाएगी।
अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें यही सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देनी है। तो आप इनपुट कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं, अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में, अच्छे से फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है। तो लेट्स से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि योर रिजल्ट और एनीथिंग, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट योर ग्रेड कार्ड और योर रिपोर्ट कार्ड। तो ये फर्स्ट लाइन में आ गया। एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे आप अगला प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाती है, और आपको पता होना चाहिए लाइन ब्रेक करने के लिए आप \n, ये एक एस्केप सीक्वेंस होता है, इसको यूज़ करते हैं। सपोज यहीं पे हमें लिखना है एक ही स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं \n। जो डिवाइड वाला सिंबल है तो इससे जस्ट अपोजिट हो, तो फर्स्ट लाइन में आ गया योर ग्रेड, एंड सेकेंड लाइन में लेट से आपका आना है योर स्टूडेंट्स नेम, तो यहाँ पे आपने डाल दिया स्टूडेंट्स नेम। एंड देन अब स्टूडेंट नेम्स के लिए वेरिएबल हमने क्या लिया, एस नेम, तो बिल्कुल, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे एंड देन यू विल यूज एस नेम। सो इसका क्या आउटपुट होगा, इसका आउटपुट ये होगा कि फर्स्ट लाइन में आपका जो ग्रेड आ जाएगा, \n, ये लाइन ब्रेक करने का एस्केप सीक्वेंस होता है, इससे लाइन ब्रेक हो जाती है। जिन बच्चों ने जावा पढ़ रखी है उसमें भी सेम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स नेम और उसके आगे स्टूडेंट का नेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले होना है। फिर उसके बाद में लेट से आपको अपने क्लास डिस्प्ले करनी है या सब्जेक्ट्स डिस्प्ले करने, तो प्रिंट इसी तरह से आप मैसेज डालें सब्जेक्ट्स, देन उसके बाद में आप सब्जेक्ट के लिए क्या वेरिएबल यूज़ करें। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, केस सेंसिटिव है, तो अगर जो आपने सब्जेक्ट्स लिखे हैं अगर उसमें किसी भी एक लेटर का केस, जो हमने सारे स्मॉल्स में लिखे हैं, किसी को आप कैपिटल कर देंगे तो वो उसको मतलब दे विल बी ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं पाइथन, तो इसके अंदर आपको केस का भी ध्यान रखना है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी आप आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स यूज़ करें वो सब स्मॉल केस में लिखें, तो इससे आपको याद ही नहीं रखना है कि कहाँ कैपिटल यूज़ करा है, कहाँ क्या यूज़ करा है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ प्रिंट हो गई। देन सिमिलरली आपको टोटल और परसेंटेज प्रिंट करना है, तो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में अपने टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 आपने इस तरह से डाल दिया। एंड देन आपने यहाँ वेरिएबल डाल दिया टोटल, तो इस तरह से यहाँ आपका टोटल प्रिंट हो गया। एंड फाइनली प्रिंट देन ये योर परसेंटेज, तो यहाँ फाइनली हमने अपनी परसेंटेज को भी प्रिंट कर दिया। इसको सेव कीजिए एंड देन प्रेस F5, ये आपका रन हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले इसने आपका नाम पूछा, तो लेट से आपका नाम आयुष है, तो आपने डाल दिया आयुष। आपकी क्लास पूछी, तो लेट से आपने क्लास डाल दी 11th। आपके सब्जेक्ट पूछे और ये आपके 10th के सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अब हम डालना शुरू करते हैं इंग्लिश कॉमा, क्योंकि सेपरेटर हमने कॉमा यूज़ कर रखा है, हिंदी कॉमा मैथ्स कॉमा सोशल साइंस कॉमा साइंस कॉमा IT एंड हिट एंटर। तो इस तरह से आपकी ये 6 सब्जेक्ट्स आपने एंटर करे। फिर क्या आप ओनली चाइल्ड है, सपोज कीजिए आप ओनली चाइल्ड नहीं है, तो आपने डाल दिया फॉल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा दी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और IT। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने स्प्लिट को ऐसे ही पास कर दिया होता विदाउट कॉमा, तो वो सोशल और साइंस को 2 अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है, क्योंकि अगर आप कोई भी पैरामीटर सेपरेटर के रूप में यहाँ बताते नहीं है तो वो ब्लैंक को ले लेता है। तो इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ कॉमा यूज़ करा। देन एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, तो इंग्लिश के मार्क्स आपको एंटर कर रहे हैं, लेट से आपके 100 में से 82 मार्क्स हैं इंग्लिश में, हिंदी लेट से 88 मार्क्स, मैथ्स
85 marks, and then social studies, let's say 92 marks, science, let's say 95 marks, NIT, let's say 100 marks. तो इस तरह से अब आपका ग्रेड कार्ड नीचे प्रिंट हो गया, स्टूडेंट का नेम आयुष। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ हमने लाइन ब्रेक करा है, तो लाइन ब्रेक करने पे अपने आप ही स्टूडेंट्स नेम नेक्स्ट लाइन में आ गया, सब्जेक्ट्स आ गए, आपके टोटल मार्क्स आ गए एंड योर परसेंटेज। सो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू डू। इस तरह से आपको ये प्रोग्राम्स करने हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर लिए हैं, बट सम ऑफ यू हैड सम प्रॉब्लम्स, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स और दोज who are having problems in programming particularly. So that's all for today. We will come with the solution of the another program. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम यही हो, इसको आप अलग अलग वे में भी